सुन जाओ भाई, देखो लास्ट क्लास में हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ था जो हमारे पास था फॉर्म्स ऑफ मनी है, ठीक है। आज हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी। लास्ट क्लास किसने नहीं ली थी और किसने नहीं देखी है? तुम पछताओगे आज। सुनो भाई, तो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में एक बात बताई थी, जो सप्लाई ऑफ मनी है, जो मुद्रा की, ये कहाँ चले गए? सुनो भाई, जो मेरे पास लास्ट क्लास में टॉपिक था, मैंने तुम्हें हल्का सा बताया था कि मेरे पास जो मुद्रा की पूर्ति, जिसे हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी, इसके बारे में बात करते हैं। सुनो यहाँ पे, सप्लाई ऑफ मनी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मुद्रा की पूर्ति। यहाँ सुनो भाई, हमारे पास जो टॉपिक है जो मुद्रा की पूर्ति है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो मुद्रा की पूर्ति है भाई, पहले समझो मेरे पास से स्टॉक है। स्टॉक क्या होता है पता है? स्टॉक ऑफ फ्लो के बारे में पता है? किसे नहीं पता? सुनो भाई, पहले हम बात करते हैं स्टॉक का मतलब क्या होता है। स्टॉक का मतलब है जिसको एक फिक्स्ड डेट पे नापा जा सकता है। बात समझ आ रही है? तुमसे मैं बोल दूं कि पिछले साल, ठीक है, 15 अगस्त के दिन मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए थे, मैंने ऐसा बोला, ठीक है। अब इसको बोल सकता हूँ ना मैं, लेकिन अगर मैं क्या कभी ऐसा बोल सकता हूँ कि पिछले साल 15 तारीख को मेरे खर्चे 15 लाख थे? ऐसा बोल सकता हूँ मैं? या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पिछले साल 15 तारीख को जो मेरे खर्चे थे वो मान लो 10,000 थे? ऐसा नहीं बोल सकता। मैं बोलूँगा पूरे महीने में मेरे खर्चे इतने थे, ठीक है। जिस चीज़ को, देखो, स्टॉक जो मेरे पास है एक फिक्स्ड डेट पे नापते हैं, ठीक है। जो मेरे पास स्टॉक है वो एक फिक्स्ड डेट पे मेज़र किया जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट बात कर दूं मैं फ्लो की। फ्लो क्या होता है? जिसकी कोई फिक्स्ड डेट नहीं होती, उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 1 हफ्ता, 1 महीना, ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जिसमें हमारे पास टाइम ड्यूरेशन होता है। अच्छा मुझे बताओ, मैं अगर किसी से बोलना चाहूँगा कि मेरी सैलरी इतनी है, मैं कैसे बोलूँगा कि मेरी 1 महीने की सैलरी इतनी है, ठीक है? ऐसा बोलूँगा ना? मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो मेरी 1 महीने की सैलरी है, हाँ भाई, मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो स्टॉक होता है, स्टॉक को किसी फिक्स डेट पे नापते हैं, ठीक है। जो मेरे पास सप्लाई है उसको टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है, समय की अवधि में। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे बताओ, अगर मैं अपनी सैलरी की बात करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा कि देखो तुम बताना सही कौन सा एक्चुअल में। मैं बोल रहा हूँ कि मेरी 13 तारीख को सैलरी 1 लाख रुपए की थी, ठीक है। दूसरा, मैं बोल रहा हूँ मेरी 1 महीने की सैलरी 1 लाख है। सही कौन सी है? 1 महीने की, ठीक है। ये फ्लो है, ठीक है, बात में आ गई। फिर मैं तुमसे अगला बोल दूँ कि भाई मैंने बोला कि 15 तारीख को मेरे बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए थे, मैंने ऐसा बोल दिया। तो बताओ ये सही है? या मैं ऐसा बोलूँगा कि 1 महीने में मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए थे? सही कौन सा लग रहा है यहाँ पे? 15 तारीख लग रहा है, 15 तारीख को, हाँ बेटी के 1.5 लाख रुपए थे, ऐसे थे। मैं तो बोल रहा हूँ महीने में थे, ऐसा थोड़ी बोलूँगा, ठीक है। तो तुम्हें स्टॉक ऑफ फ्लो के बारे में पता लगा? भाई जिसको इसके बारे में नहीं पता है ना, वो एक बार ना पुरानी वीडियो देखना, मैंने आधे 1 घंटे खींचे थे उसके ऊपर, स्टॉक ऑफ फ्लो के ऊपर। अब सुनो, तो भाई हमारे पास जो मनी है, ठीक है, जो मनी मेरे पास क्या है भाई, जो मेरे पास मनी है, या फिर बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी है। सप्लाई ऑफ मनी या फिर जो मेरे पास मुद्रा की पूर्ति है, वो क्या है मेरे पास? स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक है मतलब उसको एक डेट में मेजर किया जाएगा। स्टॉक है इसका मतलब क्या, मेरे पास उसको एक जगह पे नापेंगे, ठीक। दूसरी बात, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि जो मेरे पास मनी की जो सप्लाई है उसके अंदर किन किन चीज़ों को देखा जाता है। ये तुम शॉर्ट फॉर्म पहचान पाओगे? कोई शॉर्ट फॉर्म कौन कौन पहचान पाएगा? C + D D + OD, इसे कौन कौन पहचान पा रहा है? बोला भाई सूरज, क्या लिखा है? C D, बोलो बोलो। भाई एक बार रिवाइज क्या करो घर पे। सुनो, मेरे पास C है, करेंसी ऑन पब्लिक, या बोल सकते हैं पब्लिक के पास, या फिर जो जनता के पास जितनी करेंसी कैश रखी हुई है। भाई मैं तुम्हें देखो क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हमारे पूरे देश के अंदर, इस पूरे टॉपिक का मतलब है कि हमारे पूरे देश के अंदर टोटल पैसा कितना है, उसको कैसे नापेंगे?
सबसे पहला ऐसा होता है जनता के पास जो कैश पड़ा हुआ है। भाई देखो, मैं पहले अपने बारे में बता रहा हूँ, मेरे पास टोटल पैसा, मैं अपना पैसा कैसे बताऊंगा? मेरे पास पहले जो मेरे पॉकेट में, फिर मेरे घर में जो कैश रखा हुआ है वो, ठीक है। दूसरा जो मेरे ऐसी जगह रखा है मैंने जहाँ मांगूंगा मेरे पास तुरंत आ जाएगा, इसको जैसे मान लो बैंक में रखा हुआ पैसा, ठीक है, मांगूंगा मेरे पास आ जाएगा, बस में आ रही है। जो बैंक में रखा हुआ पैसा है, मांगते मेरे पास क्या तुरंत आ जाएगा, उसको बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, इसको मांग जमा बोलते हैं हिंदी में। अगला मेरे पास भाई ओडी, अदर डिपॉजिट है, ठीक है, इसको अन्य जमा बोलते हैं, बात समझ आ रही है। जो मेरे पास देखो, अब मैं बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, पहले मैंने बोला जो मेरे पास करेंसी है वो, जो मेरे पास करेंसी है वो, दूसरा मेरे जो बैंक में है वो। अगला मेरे पास है, मैंने कहीं पे शेयर्स में लगा रखा है, ठीक है, मैंने कहीं पे शेयर खरीद रखे हैं। शेयर समझते क्या होता है? ठीक है, वही जैसे मान लो जो भाई मैं तो बता रहा हूँ, मैंने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, ये हो गया। या फिर अगला बताऊँ, नाबार्ड के बारे में बताया था मैंने। नाबार्ड क्या होता है? ठीक है, नाबार्ड एक बैंक है, ठीक है, जो कहेगी जो भी पिछड़े हुए एरिया है, जैसे मान लो कि यूपी बिहार जैसे एरिया पिछड़े हुए हैं, उन सबका विकास करने के लिए ना एक सरकार ने बैंक ओपन किया है, ठीक है, इसको नाबार्ड बोलते हैं। और भाई अगर इसको नॉर्मली बोला जाए ना तो भाई नाबार्ड था ना भाई, हाँ भाई, जो हमारे पास क्या था नाबार्ड, इसकी जो फुल फॉर्म थी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है, ये चीज़ थी। तो नाबार्ड मेरे पास क्या भाई, नाबार्ड एक बैंक था, ठीक है। नाबार्ड क्या है, मतलब एक बैंक है जो कि वो सारे के सारे इंसान वहाँ पर अपना पैसा जमा करा सकते हैं जो इंटरेस्टेड है, पता है उस पर अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। नाबार्ड पे नॉर्मल बैंक से अच्छा इंटरेस्ट मिलता है वहाँ पे। नाबार्ड हो गया, अच्छा किसी ने सुना है पोस्ट ऑफिस, सुना है पोस्ट ऑफिस वगैरह सुना है? पता है इसमें तगड़ा इंटरेस्ट है, जो बूढ़े लोग हैं ना उनके लिए 9% इंटरेस्ट है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। सुनो भाई, देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा था कि अगर सुनो, मैंने बोला जैसे नाबार्ड बताया मैंने, ठीक है, नाबार्ड में जिस तरीके से हमारे पास जो मैंने क्या होता है कि वो रूरल डेवलपमेंट एरिया, मतलब कि जो पुराने एरिया ना, पता है रूरल क्या होता है? एक रूरल, दूसरा अर्बन, पता है क्या होता है? रूरल पिछड़ा और जो अर्बन थोड़ा जो शहरी एरिया, ठीक है। अब सुनो, तो जो पिछड़े इलाके जो हैं उनका डेवलपमेंट करने के लिए जो भी सरकार ने एक बैंक बनाई है ना भाई, उसको बोलते हैं। अच्छा पता है गाँव में किसानों को लोन देने के लिए एक अलग से बैंक है, किस किस को पता है? किसान ना उनको खाद खरीदने के लिए जो भी चीज़ें ना उन सबको पता है, जिसको थोड़ा किसानी के बारे में पता है ना, खेती के बारे में, वो थोड़ा अच्छा जानता होगा। तो सरकार ने क्या कर रखा भाई, सरकार ने एक तरीके से मान लो अगर कोई भी किसान है उनको अगर पैसा चाहिए, ठीक, तो वहाँ से जाके ले सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट पता है कितना होता है? कभी कभार 0 होता है, कभी कभार 0.2, 0.002%, समझ रहे हो। अगर मैं 1 लाख रुपए लेता हूँ, अगर मैं इसको 0.002 अपॉन में 100 कर दूं, तो पहले इस 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है, यहाँ से हटाया तो मेरे पास 1000 और आ गया, इससे ये कट गया, 1 रुपये ब्याज जाएगा, बताओ 1 मिनट, 1 को 2 से 2 रुपये, 2 रुपये इंटरेस्ट जाएगा महीने का, सोचो 1 लाख पे। पता है क्यों होता है? सबको नहीं देते, पहले तुम्हारे ना ज़मीन के कागजात देखे जाते हैं। अच्छा ये जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं ना, जो जैसे मान लो कि अच्छा अमिताभ बच्चन इस केस में फंसा था, ठीक है, अमिताभ बच्चन ने क्या किया था, वो कह रहा था कि मैं खेती करूँगा, ठीक है, तो मुझे ना मतलब कि चाहिए लोन चाहिए, उसने 2 से 3 करोड़ रुपए का लोन लिया था, फंस गया, बहुत बुरा बेचारा, ठीक है। और जब फंसा था ना तो उसी टाइम कंगाली आई थी उसके पास, उस टाइम अमिताभ बच्चन मान लो एकदम से भिखारी टाइप हो गया था, ठीक है। तो अब सुनो, तुम्हें वाली बातें पता लग रही है। अब देखो एक बैंक ये भी हो गया, तो ये जितने भी बैंक वगैरह होते हैं ना, इन सबके पास जो भी पैसा जमा है, बात समझ आ रही है, इन सबके पास भी जो भी पैसा जमा है उसे क्या बोलते हैं? अदर डिपॉजिट, बात समझ आ रही है, अन्य जमा है। मैं तुम्हें पहले क्या बताया कि मेरे पास जो करेंसी है वो, ठीक है, जैसे मैं तुम्हें क्या बता रहा था कि मेरे पास जो पैसा टोटल है उसके बारे में तुम्हें बता रहा था। पहला जो मेरे पास करेंसी पड़ी है, जैसे मान लो कि नोट है, सिक्के सब पड़े हुए हैं, ठीक, अच्छा गुल्लक गुल्लक सारे जोड़ लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद अगली बात मेरे पास क्या है कि मैंने कहीं ऐसी जगह जमा करा हुआ है जहाँ पे डिमांड करते ही आ जाएगा, डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा है, वो मेरे पास भाई DD है, ठीक है।
अगला मैंने बता दिया अदर डिपॉजिट, ठीक है। कोई सा भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है या फिर नाबार्ड बैंक हो गया, ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक, उनके बारे में बताऊंगा मैं। तो पहले पता लग गया मेरे जो टोटल पैसे, अच्छा कोई और बता सकता है कि और क्या है, और मेरे पैसे और कहाँ हो सकते हैं? हाँ हो गया, अदर में हो गया वो। और कोई बोलना चाहता है कुछ? क्या किसी को बोलना है? भाई जो बोलना है बोल लो एक बार, लेकिन एक क्या करके। ये नहीं आएगा इसमें, डिमांड करने पे आएगा नहीं वो। सुनो भाई, मैंने किसी को अगर इलीगली पैसा दे रखा है, बात समझ आ रही है, वो भी इसी के अंदर आता है, बात समझ आ रही है। तो मैंने इकोनॉमिक्स की जब पहली क्लास पढ़ाई थी 11th क्लास में, मैंने क्या कहा था, इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स हम किस बात को लेकर चलते हैं भाई, जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर एक समझदार इंसान को देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, एक समझदार इंसान होना चाहिए। दूसरी बात, हम ये मान के चलते हैं कि पूरी इकोनॉमी के अंदर ना कोई भी करप्शन नहीं है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं है, ठीक है, ये सब मान के चलते हैं। लेकिन अच्छा तुम सबको पता है, मैंने तुम्हें ब्लैक मार्केटिंग के बारे में पढ़ा था? किसको नहीं पता? बिल्कुल काला बाजारी तो पता होगा, हिंदी बोल दी। अब सुनो, अब देखो भाई, जिसको मैंने नहीं बताया उसको बहुत ही कम पता होगा। तो पहले ये सारी बात पता लगी क्या क्या होती है मेरे पास। अब मैं तुम्हें सबकी डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूँ, लिखना शुरू करो। पहले हेडिंग डाल लो, सप्लाई ऑफ मनी है, इसको मुद्रा की पूर्ति बोलते हैं, मुद्रा की पूर्ति है सप्लाई ऑफ मनी। देखो मैं पहले हिंदी वाला लिख लो। मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है, ये बता चुका हूँ। मुद्रा की पूर्ति मेरे पास क्या भाई, स्टॉक अवधारणा है। नहीं, कंटिन्यूस में लिखो। मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है, इससे अभिप्राय एक निश्चित समय पर, इससे अभिप्राय एक निश्चित समय पर इससे अभिप्राय एक निश्चित समय पर देश में लोगों के पास कुल मुद्रा, लोगों के पास कुल मुद्रा, ब्रैकेट में डालना सभी प्रकार की, ब्रैकेट में डालना है सभी प्रकार की मुद्रा है, ठीक है। अब ब्रैकेट में इग्नोर मारो, कंटिन्यू से पढ़ो। लोगों के पास कुल मुद्रा, ब्रैकेट में लिख लिया ना, उसके ब्रैकेट क्लोज करके लिख लो, के स्टॉक से है, ठीक है। तो अब अगर हम ब्रैकेट को इग्नोर मार के पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे कि लोगों के पास कुल मुद्रा के स्टॉक से है, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई? थोड़ा यहाँ फोकस करो एक बार। देखो अगर तुम्हें ना, मान लो कि तुम कोई सी लाइन पढ़ रहे हो, सुनो भाई यहाँ फोकस करो। मैंने बोला कि तुम कोई सी लाइन पढ़ रहे हो, अगर तुम्हें लाइन समझ में नहीं आ रही है, मान लो बीच में कोई सा ना ब्रैकेट लिखे हुए हैं 2-3, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास ऐसा लिखा है, ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास क्या है भाई, 2 ब्रैकेट लिखे हुए हैं। अगर तुम ब्रैकेट वाले को इग्नोर मार के पढ़ते हो ना, अगर तुम जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको इग्नोर मार के पढ़ोगे तो मैं अच्छा खासा समझ में आ जाता है, ठीक है। कभी भी ट्राई मार के देख लेना। सुनो इंग्लिश वाले लिख लो भाई। सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट, सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट, तुम लिखा नहीं ना, सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट, it refers to total stock of money, it refers to total stock of money, ब्रैकेट में डाल लेना, of all types, of all types, ब्रैकेट क्लोज, held by the people, held by the people of a country, of a country at a point of time, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। भाई ये सारी बातें तो लग रही है मैंने क्या बोला है। देखो नॉर्मल सी बात है कि सप्लाई ऑफ मनी इज स्टॉक कंसेप्ट, पहले तो मैं स्टॉक कंसेप्ट है ये। इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी, इसका मतलब क्या होता है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी जो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। तुम्हें फॉर्म बता दी मैंने। अच्छा इलीगल को छोड़ के होता है, ठीक है,
तुम्हारी बुक में नहीं है लेकिन फ्री बता रहा हूँ, जो इलीगल है उसको छोड़ के। पता है इलीगल क्या होता है? जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, अब मैं किसी को ब्याज पे पैसे दे दूँ, ठीक है, मैं किसी को ब्याज पे पैसे दे दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होता है ना, इलीगल है ये, ठीक। लेकिन अगर मेरा काम ही यही है, मेरा सर्टिफिकेट बना हुआ, मैं सर्टिफाइड तरीके से, मेरा सर्टिफिकेट बना हुआ है इस काम को करने के लिए, तो वो लीगल होगा, ठीक है। अब सुनो भाई, अब मैं तुम्हें ना इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं वो लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें ना पहला पॉइंट डाल लो, और उसके अंदर लिखो भाई, निम्न को मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता। निम्न को मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता। और भाई इंग्लिश में लिख लो, फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन सप्लाई ऑफ, फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड सप्लाई ऑफ मनी। अच्छा, फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन है, ठीक है, फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन सप्लाई ऑफ मनी, नहीं बोलता मैं। पहला पॉइंट डाल लो इसके अंदर, सरकार के पास मुद्रा के स्टॉक, और इंग्लिश में है स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। दूसरा, ना ही देश की समस्त बैंकिंग व्यवस्था के पास, ना ही देश की समस्त बैंकिंग व्यवस्था के पास, ठीक है, लिखो इंग्लिश में भाई, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री। भाई सुनो, मैं तुम्हें क्या बातें बता रहा हूँ। अच्छा बताओ, जो हमारे पास ऐसा होता है कि मैंने बोला कि किन किन को सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति में इंक्लूड नहीं किया जाता। मैंने क्या बोला भाई, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको जो मेरे पास मुद्रा की पूर्ति है, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी है, उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया था, सम्मिलित नहीं किया था। सबसे पहली चीज़, सरकार के पास अगर कोई पैसा रखा हुआ है, ठीक है, अगर सरकार के पास कोई पैसा रखा हुआ है ना, तो भाई उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर किसी बैंक के पास पैसा रखा हुआ है, इसको भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। मैं तुम्हें इसके पीछे रीज़न बता रहा हूँ, तो मैं सिर्फ याद करवा दूँगा, कोई फ़ायदा है नहीं। सबसे पहली बात सुनो, देखो, अच्छा भाई किसी को इस बात में दिक्कत तो नहीं, एक पॉइंट लंबे खींचते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि इकोनॉमिक्स वो देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इकोनॉमिक्स, मैं तुम्हें पता क्या कर सकता हूँ, पॉइंट लिखा होगा हल्का सा बता दूँ, बच्चों इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसकी डेफिनेशन ये है, इसका ऐसे ऐसे पर मैं चैप्टर ही उड़ा दूँगा तुरंत ही, ठीक है। दूसरा मेरे पास है भाई कि मैं तुम्हें समझाऊँ हर एक चीज़ की ऐसा होता क्यों इसके पीछे। तो मान के चलो कि कल को तुम्हारे बच्चे वगैरह होते हैं, ठीक है, वो तुमसे पूछते हैं कि पापा बताओ ये ऐसा क्यों है, मतलब यहाँ पे छोड़ना इग्नोर मार से, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो सुन जाओ भाई, मैं तुम्हें पहली बात बता रहा हूँ, हमारे पास होता क्यों है सरकार के पास। अच्छा पहले एक बार समझो कि किस किस को इंक्लूड नहीं किया जाता। वो सारे के सारे पैसे जो हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने के काम नहीं आते, ठीक है, वो सारे पैसे जो हमारी इकोनॉमी को चलाने में काम नहीं आ रहे ना, उसको सप्लाई ऑफ मनी, जो मुद्रा की पूर्ति है, उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। मैं तो बता रहा हूँ, बताओ मेरे पास जो पैसा है उससे अर्थव्यवस्था चल रही है या नहीं चल रही है, इकोनॉमी चल रही है नहीं चल रही उससे। देखो मेरे पास पैसा है, मैं जाऊँगा मार्केट, ठीक है, मैं कुछ खरीदूँगा, खाऊँगा, ठीक है, तो थोड़ी सी मार्केट चली, अब वो आगे सामान खरीदेगा, ठीक है, वो और आगे सामान खरीदेगा, वो और आगे जाएगा, सामान खरीदते रहेंगे ना, इकोनॉमी से चलती है, अर्थव्यवस्था ऐसे चल रही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे बताओ कि फिर मैंने बोला, लेकिन अगर सरकार के पास जो पैसा है, ठीक है, सरकार के पास जो पैसा है वो सरकार के पास रखा रहेगा, उससे क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या? हाँ वो बात अलग है, सरकार अगर किसी को लोन दे दे, सरकार किसी को लोन दे, अब तो इंसानों के पास आ गया ना वो। देखो ना तो सरकार के पास है ना बैंक के पास है। अच्छा सरकार ने अगर बैंक को भी दिया ना और बैंक के पास भी रखा हुआ है, तो उसको भी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं करते, उसको भी मुद्रा की पूर्ति के अंदर सम्मिलित नहीं करेंगे। पता लग रहा है क्यों?
देखो पहले मैंने क्या बोला, ये मान लो भाई हम हैं, ठीक, मुझे पता है कि भाई मैं ना तो बैंक हूं और ना ही मैं सरकार हूं, ठीक है। तो अगर मैं ना बैंक हूं और ना ही मैं सरकार हूं तो क्या करूंगा मैं, मेरे पास जो पैसे होंगे ना वो सारे के सारे मेरे पास क्या है, सप्लाई ऑफ मनी या फिर मुद्रा की पूर्ति का हिस्सा है, ठीक है। क्यों भाई, मैंने क्या बताया कि जो मेरे पास सप्लाई ऑफ मनी या फिर जो मुद्रा की पूर्ति, इसका हिस्सा सिर्फ वो पैसे होते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी को रन करते हैं। बात समझ आ गई। इसके अलावा और कोई सा भी पैसा हो जो हमारी इकोनॉमी को रन नहीं करते, जो हमारी अर्थव्यवस्था को नहीं चलाते, भाई वो इसका पार्ट नहीं बन सकते, ठीक है। इसमें कंफ्यूज कौन है पहले बताओ। सुनो, मैंने ऐसा बोला कि भाई सप्लाई ऑफ मनी के अंदर जो मेरे पास सप्लाई ऑफ मनी, जो मुद्रा की पूर्ति है, इसके अंदर किस पैसे को सम्मिलित नहीं किया था, मैं तुम्हें 2 पॉइंट लिखवा दिए। इसके अंदर किन पैसों को नहीं मिलाया जाता, पहला सरकार के पास पैसा, दूसरा हमारे देश की कोई बैंक है उसके पास पैसा, ध्यान रखना हमारे देश की बैंक होनी चाहिए, उसके पास रखा हुआ पैसा, ठीक है। इन दोनों को भाई सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति के अंदर नहीं मिलाया जाता है, इसके अंदर मानते ही नहीं है इसको, ठीक है। अब रीजन समझो क्या होता है, जैसे तुम्हें मैंने पहला बता दिया भाई हम किस किस पैसे को इसके अंदर नहीं मानते, किन पैसों को इसके अंदर नहीं मानते, वो सारे के सारे पैसे जो हमारे देश को नहीं चलाते हैं। सरकार के पास रखा हुआ पैसा कभी देश नहीं चलाता, ठीक है। सरकार के पास जो पैसा रखा हुआ है वो कभी भी देश नहीं चलाएगा, वो रखा हुआ है, उससे कोई कुछ मिल रहा है हमें, ठीक है, नहीं मिला ना। अब मान लो बैंक है, ठीक है, बैंक के पास जो रखा हुआ पैसा है उससे भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर बैंक उसी पैसे को किसी जनता को लोन दे दे, अब वो उस पैसे को चलाएगा, पता कैसे, वो उस पैसे को चलाएगा कैसे, उस पैसे को खर्च करेगा, आगे खर्च करेगा। जैसे मान के चलो उसने 1 करोड़ का लोन लिया, उसने 1 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, उस 1 करोड़ के लोन में कुछ ना कुछ खरीदेगा, पहले वो स्टॉक खरीदेगा, लोगों को सैलरी देगा, रेंट पे करेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। देखो मैंने क्या बोला, लैंड, लेबर, कैपिटल, ई, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये किसको नहीं पता इसके बारे में, लैंड, लैंड है, ठीक है, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ठीक है भाई। सुनो ये 4 चीजें मेरे पास, भाई ये जो है ना, जो उसके पास 1 करोड़ जो रुपए, ये इसके अलावा बताओ और कहाँ पे खर्च करेगा, जो लीगल चीजें, और तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ वो बात अलग है, जुआ खेल जाए, ठीक है, ये सब इलीगल है, पता है ना। मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स के अंदर हम लीगल चीज़ों को लेकर चलते हैं, ठीक है। जुआ खेल रहा है, सट्टा खेल रहा है और कहीं बाहर में उड़ा रहा है, ये सब इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हाँ नहीं वैसा हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या करेगा वो, ये सुनो, एक इकोनॉमी के अंदर जो पैसा है वो मेनली इन 4 जगह जाता है, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूंगा भाई पैसा कहाँ जाएगा, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके पास 1 करोड़ थे, ये चारों में से किसी एक में बटेंगे। अच्छा देखो, जैसे तुमने बोला कि बार में अगर पैसे उड़ा रहे हैं, ठीक है, देखो भाई नॉर्मल सी बात है, अगर बार के अंदर पैसे उड़ाते हैं तो उस टाइम क्या होगा, वो पैसे कहाँ जाएंगे, वहाँ का जो वेटर है, वहाँ का जो मैनेजर है, उन सब के पास, ठीक है। वो क्या होगा, उनकी सैलरी का हिस्सा हो गया ना, वो गिफ्ट वगैरह मिलती है, जो टिप है, क्या सैलरी का तो हिस्सा है, ठीक। नेशनल इनकम पढ़ा था ना मैंने, सैलरी के अंदर गिफ्ट वगैरह सब आ जाते हैं। तो अब ये जो उन्हें गिफ्ट मिला है, ठीक है, गिफ्ट क्या है भाई, उनका सैलरी का हिस्सा, ये लो। जो लेबर है क्या मिलती है उसे, सैलरी मिल गई ना। और कुछ बोलना चाहता है कोई, गैमलिंग का बताऊं, जुए वाले का। देखो मान लो इसके पास 1 करोड़ थे, वो 10 लाख लेके चला गया जुआ खेलने, ठीक है। जुआ खेलने क्या, सबसे पहले पता है
सबसे पता है इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, वो जो जुए का कुछ जो होता है कसिनो टाइप से होता है, उसके साइड में लड़कियां खड़ी होती हैं जो लगाती है। अब तुम पता है मानोगे नहीं, आधे लोग क्यों हारते हैं पता है, उन्हें देख देख के। ठीक है बेटा वहाँ तुम नहीं जा पाओगे, वो तुम्हें ना पहले अपना घर बेचना पड़ेगा। तुम चलो सुनो देखो मैंने क्या बोला, अरे सुन जाओ वहाँ पे, अरे फोकस करो यहाँ पे, पैसा वहाँ गया, ठीक है। तो ये जो पैसा उस जगह क्या है, तो वो पैसा भी किसी का पार्ट ही बनेगा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात ध्यान रख के चलना कि इन चारों के अंदर ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा वो, ठीक। तो ये जो 1 करोड़ रुपए है इन चारों में बढ़ते हैं। अब ये चारों के चारों जो है अपना पैसा कहीं भी खर्च करें, अपना पैसा ही कहीं भी अगर खर्च करते हैं तो ये मेरे पास कौन सा हिस्सा आ जाता है, ये किसे चला, इकोनॉमी चला रहा है ना ये। देखो जैसे मान लो कि लैंड है, इस पे क्या भाई रेंट गया, जिसको हम मतलब कि किराया बोलते हैं। अब जिसके पास से किराया गया होगा, जिसके पास से रेंट गया है, भाई वो क्या करेगा, अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा, ठीक है, अपने बच्चों को बिस्किट लाएगा, ऐसे तो होगा ना, ठीक है। जो चीज़ है तो भाई इकोनॉमी में तो खर्च हो रहा है। मैंने क्या बता दिया कि अगर बैंक के पास है, सुन जाओ भाई, अगर बैंक के पास से जो पैसा है अगर चला गया लोन की फॉर्म में, क्या हो, अच्छा मैं बता 2 बार लिख गया, कोई नहीं। सुनो तो तुम्हें बात तो लग रही है कि अगर बैंक के पास से पैसा चला गया, किसके पास भाई, जनता के पास चला गया, तो इसका मतलब उसको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर है। तो मैंने क्या बता दिया, सरकार के पास जो रखा हुआ पैसा है और जो बैंक के पास रखा हुआ पैसा, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। वो पैसा बेकार पड़ा हुआ है, ना तो उस पर कोई ब्याज मिल रहा है ना कुछ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि मैंने क्या बता दिया, जो 2 पॉइंट बताए हैं उन 2 को इंक्लूड क्यों नहीं किया था, बातें पता लग गई भाई। इसके पीछे तुम्हें रीजन पता लगा, सरकार के पास रखा हुआ पैसा और हमारी देश में जो बैंक है उनके पास जो रखा हुआ पैसा, उनको इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा पता है, कभी ना ट्राई मारना, तुम्हारे कोई टीचर वगैरह ना, उनसे पूछना, सर से या मैम से सुबह एक बार पूछना कि सर ये जो ऐसा लिखा हुआ है कि इन दोनों को इंक्लूड नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। एक बार पूछ लेना कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं है, ठीक है। अब सुनो तो भाई अब एक ना नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है, जिसको मुद्रा की पूर्ति के माप। माप, हाँ, मुद्रा की पूर्ति के माप, ये हेडिंग है। अब सुनो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ जाओ, लेकिन इस टॉपिक को कराने से पहले हमें कुछ बात पता होनी चाहिए। भाई पैसा कौन बनाता है, मैं छापने की बात नहीं कह रहा, मैंने प्रिंट करने की बात नहीं की, पैसा बनाने की बात कही है। पैसों से पैसा बनाना, कैपिटल फॉर्मेशन कौन करता है, बैंक करती है। बस हमारे कैसे, सुनो वैसे टॉपिक हमारा है चैप्टर, इसका जो अगला चैप्टर है जो टॉपिक है बैंकिंग वाला, उसका टॉपिक है, ठीक है। होता क्या है, तुम्हें वाली बातें याद है, मान के चलो एक सरकार, मान लो भाई बैंक के पास थे 1000 रुपये, बैंक के पास 1000 रुपये, ठीक है। बैंक ने क्या किया, इस 1000 रुपये को आगे किसी को लोन दे दिया, ठीक है। भाई ऐसा होता है ना कि बैंक जो है भाई एक्चुअल में तो सारा पैसा दिया नहीं, इसको निकाल के उसको क्रेडिट की फॉर्म में देते हैं, बोलते भाई देखते को चेक दिया मैंने, जा मजे कर। बात समझ आ रही है, जो 1000 रुपये हैं अगर ये किसी को लोन दिया जाएगा, मान लो 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ है, तो ये जो 1000 करोड़ है, मुझे ये बताओ कि भाई 1000 करोड़ वो क्या, जिसको वो लोन दे रहा है वो क्या एक बार में सारा निकाल लेगा, नहीं निकालेगा ना, ठीक है। बहुत सारी बातें, खतरे वतरे की बातें हैं, ठीक है, और इलीगल हो जाता है, भाई तुमने घर में कैश क्यों रखा हुआ है इतना सारा, ये सारी बातें पड़ जाती है। पता है सरकार भी बहुत तेज चलती है, उन्होंने इसीलिए लिमिट लगा रखी कैश पे कि देश चले। अगर मान लो 1 करोड़ का लोन दिया, ठीक है, मतलब 1000 करोड़ का लोन है और वो 1000 करोड़ रुपए निकाल के बैठा हुआ है, ठीक है। अब सोचो हमारी पूरी इकोनॉमी से 1000 करोड़ रुपए निकाल के रख लिए, मार्केट में पैसे की कमी आ जाएगी, ठीक। इसीलिए जो सरकार है वो क्या करती है भाई, उन्होंने रूल बना रखे हैं कि अपने पास ज़्यादा कैश रखना इलीगल है। सुनो 1000 करोड़ है, इसमें से मुश्किल कुछ रुपए खर्च करेगा वो,
ठीक है, इसमें से मुश्किल कुछ रुपए खर्च करेगा। अब पता क्या है, जो बैंक है इसके नाम पे, इसके नाम का 10% अपने पास रखती है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, देखो CRR है, SLR है, इसके बारे में बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो इसका 10% बैंक ने अपने पास रखा। 10% मतलब कि कितने रखे, इसका 100 रुपये अपने पास रखे। बैंक का इसने मतलब बैंक वालों ने इसके लिए सिर्फ जो 100 करोड़ रुपए अपने पास रख लिए। ठीक है, और जो बाकी के जो क्या बोल रहा हूँ मैं भी, सुनो इसे हटाओ, 1000 में से 100 रुपये उसने बैंक मेरे पास रखे। ठीक है, 900 रुपये वो आगे लोन दे देगी। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, और इसी 1000 में से इस 900 पे इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, फिर दोबारा से इसका 10% अपने पास रखेगी। ठीक है, कितना आएगा भाई, 90। ठीक है, बाकी के जो कितने 810, इसको दोबारा लोन दिया, इस पे इंटरेस्ट आएगा, इसका दोबारा 10% रख लिया। ठीक है, बाकी का लोन दिया, इस पे इंटरेस्ट आएगा। पता लग रहा है 1000 रुपये से कैसे बनाए जा रहे हैं। ठीक, ये तरीका होता है बनाने का। ठीक है, अब सुनो हेडिंग, ये सब बस मैं इसको ऐसे, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। सुनो भाई, इसके अंदर लिखना शुरू करो। भाई मैं तुम्हें इसमें M1, M2, M3, M4, M5 करके ऐसे करवाऊंगा। ठीक है, मनी 1, मनी 2, मनी 3, मनी 4, मतलब फॉर्म्स ऑफ मनी है ना ये, ऐसे बताऊंगा मैं। ठीक है, सुनो पहले लिख लो M1 इज इक्वल टू C प्लस DD और प्लस OD। पहले इक्वेशन को याद रखो, फुल फॉर्म पता है सबको इसकी। अब सुनो भाई, देखो हमारे पास ना होता ऐसा है, सबसे पहले चीज जो भारत में जो मुद्रा की जो पूर्ति है उसको अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, पहला मैंने बता दिया, देखो जो C बताया, DD बताया, फिर OD बता दिया। ठीक है, तुम्हें बस इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। ये तुम्हारे मुद्रा की पूर्ति के माप है। इसका मतलब क्या है, जो मेजर्स निकाल लेना, मेजर्स कैसे निकाल ले, हम कैसे नाप रहे हैं कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में कितना पैसा है, इन 3 के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर तुम अपने आप को एक तरीके से कानून को साथ रखते हो चलो ना, तो इन तीनों के अलावा पैसे और कहीं नहीं है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिख लो एक बार सब। पहले लिख लो C की फुल फॉर्म लिखो, करेंसी विद द पब्लिक, जनता के पास करेंसी, करेंसी विद द पब्लिक, जनता के पास करेंसी। अब इसी के आगे लिखो, इट इंक्लूड्स कॉइन एज वेल एज पेपर नोट, कॉइन एज वेल एज पेपर नोट। हिंदी में लिखो, इसमें सिक्के तथा कागजी नोट को सम्मिलित किया जाता है। इसमें सिक्के तथा कागजी नोट को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा लिखो भाई, DD, डिमांड डिपॉजिट, मांग जमाएं। पहले हिंदी वाले लिख लो इसके बारे में, इसी के आगे लिख लो, इससे अभिप्राय, इससे अभिप्राय। भाई इसे क्लोज करो, ये स्पीड बढ़ाने के लिए होता है और कोई रीजन नहीं है, जो भी है। इससे अभिप्राय जनता की मांग जमाव से है, जनताओं की मांग जमाव से है, जो वाणिज्यिक बैंकों, भाई पता है वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, SBI वगैरह हो गए, PNB, जितने जो नॉर्मल जो बिजनेस वाले बैंक होते हैं ना, जो अपने प्रॉफिट के लिए चला रहे बैंक, उसी को बोलते हैं। मांग जमाव से है, जो वाणिज्यिक बैंकों में जमा होती है, वाणिज्यिक बैंकों में जमा होती है। इन जमाओं को मांगने पर, इन जमाओं को मांगने पर चेकों द्वारा या तो निकलवाया जाता है, या तो निकलवाया जाता है, या किसी को हस्तांतरित किया जाता है, या तो निकलवाया जाता है या किसी को हस्तांतरित किया जाता है। लिखो भाई इंग्लिश में,
इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल with the commercial banks, with the commercial banks. These are checkable. भाई checkable लिखना आ रहा है, commercial bank. These are checkable deposit. These are checkable deposit which can be withdrawn. Which can be withdrawn or transfer, which can be withdrawn or transfer on demand, on demand. सुनो भाई, इसकी सबको इसकी बातें तो लगी, क्या बोल रहा हूँ मैं, इस लाइन में दिक्कत है किसी को जो मैंने लिखवाया है। उसके बाद थर्ड पे आ जाओ भाई, थर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखो ओडी, अदर डिपॉजिट, इसको बोलते हैं अन्य जमाएं। भाई इसके अंदर किसको इंक्लूड किया जाता है वो देख लो, ओडी, अदर डिपॉजिट। इसके अंदर भाई समझो कि तुम्हें नाबार्ड की फुल फॉर्म पता है सबको, पहले लिख लो, इसके नीचे पहला पॉइंट डालो, इसमें पहले लिख लो इट इंक्लूड फॉलोइंग, इसमें निम्न को सम्मिलित किया जाता है। अदर डिपॉजिट के अंदर किस किस को लिया जाता है वाली बातें चल रही है। भाई पता है पूरे देश को लेके चल रहा हूँ मैं, जैसे मैंने सिर्फ अपने पास पैसा कहा था, तो पूरे देश में जितने भी लोग हैं उन सब के पास पैसा, ठीक है। जैसे मैंने अपने बैंक में पैसा कहा था, वैसे ही पूरे देश में जितने लोग हैं उन सब के बैंक में पैसा, ठीक। पहले लिखो भाई इसमें नाबार्ड की मांग जमाएं, नाबार्ड की मांग जमाएं, NABARD, नाबार्ड की मांग जमाएं। इसकी फुल फॉर्म लिख लो भाई नाबार्ड की, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण, राष्ट्रीय कृषि, अच्छा NABARD, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। भाई हिंदी वाले इसमें इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जब भी फुल फॉर्म आती है ना तुम उसमें इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। ग्रामीण विकास बैंक है, और इंग्लिश में लिख लो भाई पहला पॉइंट। भाई इसमें लिखो डिमांड डिपॉजिट, एक मिनट, हाँ डिमांड डिपॉजिट विद नाबार्ड, डिमांड डिपॉजिट विद नाबार्ड। इसकी फुल फॉर्म लिख लो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड रूरल डेवलपमेंट। अब भाई सुनो, ये जो मैं लिखवाया ना पहले फुल फॉर्म, अब ना इसके नीचे एक हैशटैग डालो और लिखो, पहले हिंदी में लिख लो, नाबार्ड के पास, एक मिनट, नाबार्ड के पैसे RBI के पास जमा है, नाबार्ड के पैसे RBI के पास जमा है। तो मैं क्या ध्यान रखे चलना है, नाबार्ड के जो पैसे RBI फुल फॉर्म बता सबको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें इंग्लिश में लिख लो, नाबार्ड मनी या फिर नाबार्ड डिमांड डिपॉजिट, नाबार्ड डिमांड डिपॉजिट विद RBI। ठीक लिया, नाबार्ड डिमांड डिपॉजिट विद RBI। भाई सेकंड पॉइंट डालो, RBI के पास, सेकंड पॉइंट डालना है, ये पहले पॉइंट था, पहला पॉइंट था नाबार्ड के जो पैसे हैं वो बैंक में मतलब कि नाबार्ड के पैसे RBI के पास जमा है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट डालो इसी का, जो OD था, OD का पहला पॉइंट लिखवा दिया, अब इसका दूसरा पॉइंट लिखो, RBI के पास विदेशी केंद्रीय बैंकों,
विदेशी केंद्रीय बैंकों तथा विदेशी सरकारों की मांग जमा है, तथा विदेशी सरकारों की मांग जमा है। भाई आरबीआई के पास ना जो भी विदेशी बैंक है उन सब के जितने भी पैसे जमा है ना उसको भी उसी के अंदर इंक्लूड करते हैं। लिखो भाई इंग्लिश में, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट भाई थर्ड पॉइंट लिखो, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ब्रैकेट में डाल लो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था की मांग जमा है, लिख लो भाई इंग्लिश में, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड वर्ल्ड बैंक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। बोलो भाई, पहले इन बातों में दिक्कत है किसी को? एक नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, OD और फिर लिख लेना अन्य जमाएं, OD फिर लिख लेना अन्य जमाएं। निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं करती, अन्य जमाएं में इनको सम्मिलित नहीं किया था, वो तुम्हें पता लग जाएगा क्या है। इंग्लिश में लिख लो भाई, OD डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग, OD डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग। भाई जो अदर डिपॉजिट है ना उसके अंदर इन दो चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया था जो तुम्हें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। पहला लिख लो, पहले हिंदी में लिखो भाई, देश की सरकार की देश के सरकार की आरबीआई के पास जमा है, देश के सरकार की आरबीआई के पास जमा है, देश के सरकार की आरबीआई के पास जमा है। दूसरा लिखो, देश की बैंकिंग व्यवस्था की आरबीआई के पास जमा है। भाई थोड़ा नॉर्मल सबको पता लग रहा होगा क्या क्या चीज़ें। लिखो भाई इंग्लिश में, डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद आरबीआई, दूसरा डिपॉजिट ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम, डिपॉजिट ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई। भाई पता लग रहा है इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया था? ये जो मेरे पास दो चीज़ हैं जो लास्ट के बताया मैंने, पहला था डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री विद आरबीआई, दूसरा मेरे पास है डिपॉजिट ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई, ठीक है। ये दो चीज़ है भाई, पता लग रहा है। मैंने बताया था, देखो हम जो टोटल जो मेरे पास मनी सप्लाई है, जो मुद्रा की पूर्ति है, उसके अंदर सिर्फ उस पैसों को इंक्लूड करते हैं जो कि हमारी इकोनॉमी को चलाती है, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी को रन करती है, सिर्फ वो। भाई एक बार ना अपनी क्लास में इस टॉपिक को डिस्कस करना, ठीक है, अपने टीचर को डिस्कस करना। तुम्हारे वो मैं इतना कैरेट श्योर हूँ कि बच्चों को तो कुछ ना पता होगा। मैं फेमस मत करो, चलो।